नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। प्रिय दर्शकों, आज मैं जो आपके लिए जानकारी लेकर के आया हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ये जानकारी है वृषभ लग्न और राशि के ऊपर। जी हाँ, ये जो वीडियो है लग्न और राशि दोनों पर आधारित है। आप दोनों के अनुसार भी देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वृषभ लग्न व राशि वाले सन 2022 में वो कौन कौन सा ऐसा समय रहेगा जिस समय पे आपको कर्म क्षेत्र से लेके धन से लेकर के या अन्य क्षेत्रों पे 100% सफलता मिलने तय है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं और किस आधार पे ये वीडियो बनाया हूं, ये जानकारी भी आपको सुनना बनता है। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि या उच्चस्थ अवस्था में होते हैं तो उस समय वो शुभ फल देने पे बाधित होते हैं। उनको शुभ फल देना ही है, वो गोचर में आए या आपके जन्म पत्रिका में दशा अंतरदशा में किसी भी क्षेत्र में वो संबंध रखता हो। तो वृषभ लग्न और राशि वाले ये वीडियो उसी के अनुसार है कि 2022 में आपके जो स्थान यानी घर के मालिक जो ग्रह होंगे वो 2022 में किस समय में अपनी राशि में या उच्चस्थ स्थितियों में आएंगे और क्या क्या फल देंगे, ये जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी देखिए यहां पे यह भी है, कहते हैं कि भविष्य का प्लानिंग वर्तमान के अनुसार हो तो ज्यादा बेहतर होता है। वर्तमान में तो आप जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन भविष्य में आपके साथ किस समय अच्छा समय आएगा तो उसके अनुसार जब आप प्लानिंग करेंगे तब जाकर के आपके जीवन का उद्देश्य पूरा होगा, तब जाकर के अपने जीवन में कुछ आप बड़ा कर पाएंगे। तो आपको 2022 में ये वीडियो देखनी चाहिए 2022 का, कि 2022 में कब आपको धन दौलत अतुल संपदा या आपके क्षेत्र में जिस क्षेत्र का वो ग्रह मालिक है सफलताएं मिलेंगी। इसलिए यह वीडियो बनाया हूं। हालांकि कुछ इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय भी बता दूंगा वीडियो के अंतिम पड़ाव में। देखिए वृषभ लग्न और राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको कर्म क्षेत्र के बारे में जानकारी देता हूं कि 2022 में आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का क्या हाल रहेगा। वृषभ लग्न और राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो होते हैं वो होते हैं शनिदेव, क्योंकि कर्म क्षेत्र में आपका कुंभ राशि होता है और कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। तो 2022 में शनि की स्थितियों के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, यानी शनि की स्थितियों के बारे में अगर मैं बताऊं वृषभ लग्न और राशि वाले, तो देखिए 2022 में शनि देव 29 अप्रैल तक भाग्य स्थान में बैठ के सस नामक राजयोग की उत्पत्ति कर रहे हैं। पंच महापुरुषों में से एक सस योग भी होता है। तो आपके कर्म क्षेत्र का मालिक जब अपनी स्वयं की राशि में विराजमान है तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में जो है साल के शुरुआत से ही नए नौकरी नए व्यवसाय की तरक्की, पदोन्नति प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे, पिता की भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। और इसके अलावा जो है जो लोग अब ये सोच रखे थे कि जीवन में मुझे सफलताएं मिल ही नहीं पाएंगी, तो आपको शनिदेव बिल्कुल सफलता की प्राप्ति करवाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे यह भी है कि ये स्वयं शनिदेव 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य में मकर राशि को छोड़ करके कर्म क्षेत्र यानी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो कुंभ राशि के भी स्वामी शनि होते हैं और शनि का प्रभाव कुंभ राशि में इतना शुभ और लाभकारी होता है, यानी इधर शनिदेव आपको कर्म क्षेत्र में सफलताएं दे देंगे जिनका नौकरी व्यवसाय नहीं लग रहा था, और इधर उन लोगों के बीच में जो मतभेद या परेशानियां हो रही थी वह भी दूर कर देंगे। यानी यह कन्फर्म हो गया कि 12 जुलाई तक शनिदेव बहुत ही बढ़िया है आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में। पर शनि कर्म के मालिक होते हैं और आप क्या है वृषभ लग्न राशि वाले, सोचते ज्यादा है करते कम है। वो मुझे इस प्रकार से बात कर दिया, वो मेरा निंदा कर दिया, उसने मुझे डिमोटिवेट कर दिया। दुनिया कहीं भी जाए आपको कर्म पे ध्यान देना है।
इसके बाद फिर देखिए 12 जुलाई से शनि देव पुनः वक्री अवस्था में भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे, यानी फिर से मकर राशि में आ जाएंगे। प्रिय दर्शकों देखिए, कोई भी ग्रह वक्री जो होता है वो शुभ फलदायी नहीं होता है, भले ज्योतिष आचार्य लोग कुछ भी बोलते हैं। तो जब शनि वक्री अवस्था में मकर राशि में पूरे 12 जुलाई के बाद पूरे 12 जनवरी 23 तक, यानी समझ लीजिए पूरे वर्ष जो है वह रहेंगे मकर राशि में, तो जब शनि वक्री हो जाएंगे, आपके कर्म क्षेत्र के मालिक वक्री हो जाएंगे ना, तो आपको 12 जुलाई के बाद अपने सीनियर अधिकारियों से, अपने पिता से, अपने कस्टमरों से तालमेल अच्छा बना के रखना है, चिड़चिड़ाहट नहीं करना है, और इसके अलावा जो है थोड़ा दब के रहना है, अहंकारी नहीं बनना है। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है कि इंसान को कर्म क्षेत्र में सफलता भी देते हैं और अहंकारी भी बनाते हैं। तो अगर आप नहीं बदलेंगे अपने आप को 12 जुलाई के बाद, तो फिर उलझ के रह जाइएगा अपने ही जीवन में। ये चेतावनी समझिए, ये आपको सुधारने की वाणी समझिए, ये आपको समझना है कि आप क्या समझते हैं। मेरा काम तो सिर्फ बताना है। इसके बाद फिर और देखिए क्या होगा। बृहस्पति 13 अप्रैल तक बृहस्पति कुंभ राशि के आपके कर्म क्षेत्र में है। बृहस्पति का और शनि का समग्री संबंध है, तो यह भी कन्फर्म हो गया कि 13 अप्रैल तक जितना एफर्ट लगाइएगा, जितना ताकत लगाइएगा, सफलता मिलना है। नहीं भी ताकत लगाइएगा फिर भी सफलता मिलना है, लेकिन कर्म तो करने पड़ेंगे ना। अगर आप सोचेंगे सिर्फ जन्म पत्रिका की भविष्यवाणी यानी हॉरोस्कोप की प्रेडिक्शन देख करके जिंदगी काट ले, तो ये कठिन होता है। सभी को कर्म करना पड़ता है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं भी कर्म करता हूं, आप लोगों से ज्यादा करता हूं। तो इसलिए मेहनत करिएगा तो ये ग्रह हमेशा अच्छा ही फल देगा 29 अप्रैल तक। अब यहां पे मैं चर्चा करता हूं कि आय की स्थिति कैसी रहेगी। अब ये चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपके आय कारक बृहस्पति हैं और धन कारक और पंचम स्थान यानी लॉटरी, सट्टा, शिक्षा, संतान कारक बुध होते हैं। तो आय कारक बृहस्पति 13 अप्रैल तक ऐसे भी कर्म क्षेत्र में शुभ है। 13 अप्रैल के बाद ये स्वयं की मीन राशि में चले जाएंगे। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया कि ये वीडियो सिर्फ उसी आधार पर जब ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बहुत इजी वे में मैं बता रहा हूं ताकि अब समझ पाए। कैसे अपनी पत्रिका में कोई ग्रह अपनी राशि में होता है और उसकी महादशाएं आ जाती हैं तो आप खुश हो जाते हैं कि अब तो मेरा दिन सही हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल पद्धति पे वीडियो बना रहा हूं, मैं कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए बातें। तो 13 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति आय स्थान में आ जाएंगे तो पूरे वर्ष ऐसे व्यक्ति जो रेगुलर इनकम करते हैं उनके लिए तो समय बहुत ही लाभकारी हो जाएगा। परंतु कुछ समय ऐसा भी होगा जिस समय पे आपको संतान सुखों की प्राप्ति होगी, शिक्षा की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंध में सुधार होगा, विवाह अच्छे अच्छे जगह पे हो जाएंगे, संतान आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में जबरदस्त लाभ मिलेगा। एक समय ऐसा भी रहेगा और वह समय रहेगा आपके जीवन में 2 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक, जब बुध अपनी स्वयं की राशि धन राशि मिथुन में बैठ जाएंगे, और इसके बाद 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर के मध्य में जब बुध पंचम स्थान में विराजमान होकर के जो है भद्र योग की उत्पत्ति कर देंगे। मतलब ये समय आपके जीवन का सबसे ज्यादा लाभकारी रहेगा। इसी समय आप अत्यधिक पैसे भी फिक्स डिपॉजिट करेंगे और चारों तरफ से सफलताएं मिलेंगी, जो भी मैंने अन्य क्षेत्रों की चर्चा की है आपके समक्ष। अब मैं बात करता हूं कि 2022 में आपके जीवन में वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी। मतलब नौकरी में कोई परिवर्तन का योग कब बनेगा, विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते कब आएंगे, कर्ज की मुक्ति कब करिएगा और 100% विदेश कब जाइएगा, यह भविष्यवाणी का डेट बताता हूं। और वह डेट रहेगा वृषभ लग्न और राशि वाले 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल के मध्य में, जब मंगल जो है उच्चस्थ अवस्था में भाग्य स्थान में बैठ करके शुभ स्थितियों में आकर के रोचक योग की उत्पत्ति कर देंगे। इस समय मंगल आपके जीवन में 100% विदेश यात्रा और प्रमोशन करवाएगा।
संसार का कोई ताकत है ही नहीं और विवाह भी कराएगा। और जिनके वैवाहिक जीवन खराब हो रहे थे 100% वृषभ लग्न और राशि वाले, इस समय होना ही तय है। यानी जो लोग को लग रहा था ना तो विवाह होगा ही नहीं, इसी समय होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, फिर यही मंगल जो है 27 जून से लेकर के 10 अगस्त के मध्य में मेष राशि में द्वादश स्थान में विराजमान हो जाएंगे और 8वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेंगे भी। यानी ये जो फल मैंने बताया इस समय भी 100% मिलना है। जब आपको विदेश यात्रा, वैवाहिक जीवन से लेकर के व्यापार में तरक्की से लेकर के नौकरी में बढ़िया परिवर्तन के साथ, अगर बाधाएं नौकरी में थे तो स्थिरताओं में आना तय है। और कर्ज की मुक्ति भी करिएगा और अगर आप लोन लेना चाहिएगा तो आपको इस डेट में मिलना ही मिलना है। संसार का कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है वृषभ लग्न व राशि वाले। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आखिर 2022 का ऐसा कौन सा समय रहेगा जिसमें आप एफर्ट लगाते हैं तो आपको संपत्ति भी मिलेगी, माता से तालमेल भी ठीक होगा, सामाजिकता व्यवहार भी ठीक होंगे, सरकारी क्षेत्र में लाभ भी मिलेगा और आत्मविश्वास कूट कूट के निहित हो जाएगा और वाहन और संपत्ति से रिलेटेड लाभ देखने को मिलेंगे। और वह समय रहेगा 13 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के मध्य में। इस समय बहुत ही ज्यादा शुभ और लाभकारी परिस्थितियों में सूर्य आपको फल देंगे, क्योंकि इस समय सूर्य जो है कुंभ राशि में बैठ करके 7वीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान अपने स्वयं की राशि में देखेंगे। इस फिर 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई के मध्य में ये मेष राशि में द्वादश स्थान में उच्च का हो जाएंगे। ये वो समय रहेगा जिस समय आप अपने लोन क्लियर करिएगा, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं दूर होंगी और हर तरह से विदेश यात्रा से लेकर संपत्ति का लाभ भी मिलेगा। यही सेम डेट फिर और भी आएगा, यही सेम फल 17 अगस्त से लेके 17 सितंबर के मध्य में, जब चतुर्थ स्थान में संपत्ति कारक सूर्य अपनी स्वयं की राशि में आएंगे। यानी ये वही समय रहेगा जिस समय आपको जो मैंने फल बताए हैं 100% मिलना तय है। संसार का कोई ताकत रोक ही नहीं पाएगा। अब एक बात जो आपके लग्न के अनुसार जुड़ा हुआ है, यानी कौन कौन सा ऐसा समय रहेगा जिस समय आपको चारों तरफ से सामाजिकता लाभ मिलेगा, सम्मान मिलेगा, कर्ज की मुक्ति करेंगे आप, शत्रु दूर होंगे, स्वास्थ्य ठीक होंगे। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में बड़े बड़े और सटीक डिसीजन लीजिएगा और पारिवारिक सुख समृद्धि और सौहार्द से बढ़ा रहेगा। वह समय आपके जीवन में रहेगा 17 अप्रैल से लेकर 23 मई के बीच में, जब शुक्र मीन राशि में आय स्थान में उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे। 18 जून से 13 जुलाई के मध्य में जब शुक्र लग्न में बैठ करके मालव्य योग बना करके वृषभ राशि में रहेंगे और 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर के मध्य में जब शुक्र अपनी स्वयं की राशि तुला में षष्ठ स्थान में रहेंगे। ये वही डेट है जिस डेट पे मैंने जो भविष्यवाणी बताई है 100% आपको फल मिलना ही मिलना है। तो क्या 2022 को और बेहतर बनाने के लिए कुछ जीवन में बदलाव या उपाय करनी चाहिए? बिल्कुल। मैंने बताया कि 12 जुलाई से शनि वक्री हो जाएंगे, तो शनि वक्री होंगे तो आपको क्रोध पे, अहंकार पे नियंत्रण करना है, पिता से तालमेल अच्छे रखने हैं, कर्म को सुधार के रखना है, बेवकूफ़ी नहीं करना है। हर बार तो बेवकूफ़ी में ही जाते हैं ना आप लोग। और भगवान शिव का पूजा जितना ज़्यादा से ज़्यादा है कीजिए, माता दुर्गा और माता लक्ष्मी की जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पूजा 2022 में कीजिए। आलस्यपन का त्याग करके रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और लोग कहते हैं तो कहावत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, दिमाग लगाना बंद कर दीजिए और कर्म क्षेत्र पे अपनी दृष्टि पे फोकस करिए। बाकी जो मैंने डेट बताया है इस डेट को नोट डाउन कीजिए और बड़ा निर्णय इसी समय लीजिए, तो जीवन में सफलताएं मिलने 100% तय है। तो प्रिय वृषभ लग्न और राशि वाले, 2022 का ऐसा कौन सा समय जिस समय आपको अखंड राजयोग, धन संपत्ति, कर्म क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी, इसकी संपूर्ण भविष्यवाणी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है।
उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण आप संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद। कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल बाधा हो तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। धन्यवाद।